अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। शह सुर्खियां आप जान चुके। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शहरनामे में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सानिया प्रेटाबाद के बाद इंतजामिया का गैस सिलेंडर की दुकानों के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 में गैर कानूनी तौर पर कायम LPG सिलेंडर्स की दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सऊद बलोच ने यूनिट नंबर 4 में गैर कानूनी LPG की 3 दुकानों को सील कर दिया है, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका थानों की जानिब मुंतकिल किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गुंजानाबाद इलाकों में LPG फिलिंग पॉइंट का क़याम गैर कानूनी है, ताहम ऐसे तमाम LPG फिलिंग पॉइंट्स को सील करवाया जाएगा ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे मातली प्रेस क्लब के बानी रुकन अजहर अली शाहीन के नाम से न्यूज़ रूम का इफ्तिताह किया गया है। सीनियर सहाफ़ी असलम कायम खानी के सहाफ़त में 50 साल मुकम्मल कराने पर इन्हें एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मातली प्रेस क्लब के बानी रुकन मरहूम अजहर अली शाहीन के एजाज में मातली प्रेस क्लब की जानिब से न्यूज रूम का इफ्तिताह किया गया, जिसके लिए मरहूम के बेटे फराज अकबर शाहीन और रुफका को मातली प्रेस क्लब मदऊ किया गया। इस मौके पर मातली प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन निजामानी के नाम से मंसूब मीटिंग हॉल का इफ्तिताह भी किया गया। अजहर अली शाहीन साहब तो वो हमारे तो बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं। आज उनके नाम से एक प्रेस न्यूज़ रूम बना ताकि उनकी हमेशा एक नाम याद रहे, नाम चलता रहे, आगे आने वाली नस्लों में ये रहेगा कि अजहर शाहीन भी थे। प्रेस क्लब के जो अहदेदार हैं उन्होंने जो है ये न्यूज़ रूम खोला है, जो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने बड़े भाई के नाम से किया और हमें बहुत खुशी है। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाहीन की परवाज़ चलती रहती है और शाहीन की परवाज़ में मेरे वालिद मेरी पहचान थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके दुनिया के जाने के बाद मैं उनकी पहचान को कायम रखूँ। न्यूज़ रूम के इफ्तिताह और मातली प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी असलम कायम खानी के सहाफ़त की दुनिया में 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में उनके एजाज में मातली प्रेस क्लब की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैयद फारूक अजहर शाहीन, नवीद शाहिद, अकबर अली, मोहम्मद ताहिर हुसैन, मोहम्मद हसन अब्बास, अब्दुल रहीम, मातली के काउंसलर अदनान कायम खानी, डॉक्टर मालिक शेख, डॉक्टर इंतखाब आलम और मातली की सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सहाफ़त में अगर आना है तो सच का साथ देना पड़ेगा और सच के साथ देने के लिए फिर कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जो सहाफ़ी देते हैं। मेरा पैगाम सिर्फ इतना सा है, जो लिखो सच लिखो और जो ना लिख सको उसको लिखने के लिए फिर अपना कलम जो है बेचो मत। इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो असलम कायम खानी साहब हैं उनकी माशाल्लाह से बहुत सी खिदमात हैं सहाफ़त के लिए, माती के लिए, और माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं। असलम भाई तो मैं कहता हूँ कि वो बड़ा बेबाक सहाफ़ी भी हैं, एक सच और हक लिखने वाले सहाफ़ी हैं, तो हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं इनके 50 साल मुकम्मल होने पर। तकरीब में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मातली रिजवान कायम खानी, असिस्टेंट कमिश्नर मातली और DSP मातली ने खुसूसी शिरकत की और अमायरीन शहर भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। खबर शामिल करेंगे मंडी भावदीन में भी गर्मी की शिद्दत ने आवाम को एयर कूलर्स की तरफ राग़िब कर दिया है। लाहौरी एयर कूलर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और कम बिजली खर्च करने की खसूसियत के साथ बड़े मशहूर हैं। ये कूलर गर्म हवा को ठंडी और मरतूब बनाकर कमरों को खुशगवार बनाते हैं। मज़ीद जानते हैं मिर्ज़ा अब्दुल रहीम की इस रिपोर्ट में। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, मंडी भावदीन के शहरियों ने एयर कूलर की दुकानों का रुख कर लिया है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लाहौरी एयर कूलर एक बेहतरीन इंतखाब है। इनकी कारकर्दगी की कीमत मुनासिबत से हर घर की ज़रूरत बन चुके हैं। DC कूलर का यह फायदा है कि एक तो वोल्टेज बिजली की जरूरत ही नहीं है, तुम सोलर प्लेट लगा के भी चला सकते हो और एक छोटे चार्जर से बड़े थोड़े वोल्टेज से अगर तुम वापडा से चलाना चाहो तो भी चलता है। और यह है कि तुम AC अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जितनी वापडा महंगी हो चुकी है, AC महंगा हो चुका है, इस वास्ते सस्ता ऑप्शन है। बच्चों एक गर्मी तो चलो बंदा जरा कंट्रोल हो जाती है AC कूलर लगाने नाल, और AC बहुत महंगा होता है, इस वास्ते असं नहीं खरीद सकते थे। कूलर खरीदने वास्ते आए हैं कोल लाहौरी कूलर, और कूलिंग की माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रही है। एयर कूलर ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब AC का इस्तेमाल हर किसी के बस में नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है जनाब,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਤੇ बैटरी ਤੇ मोटरसाइकिल वाली बैटरी ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਘਟ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ गई ਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ डिमांड ज़्यादा बढ़ी ਤੇ कूलर पूरे नहीं हो रहे सर। लोरियर कूलर की मांग बहुत ज़्यादा है, हम रोज़ाना कई यूनिट बेच रहे हैं। लोरियर कूलर मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं, इसकी वजह से कीमत भी मुनासिब है। इस कूलर की मकबूलियत में की वजह से बाज़ार में इनकी किल्लत हो गई है और कीमतें भी बढ़ गई हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा अब्दुल रहीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो न्यूज़ 1, मंडी बहाउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे भावल नगर से। आपको बताएंगे भावल नगर में भी गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और दूसरी जानिब गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद वर्क्स की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, एक तरफ तो आग बरसाता सूरज तो दूसरी तरफ से मैपको की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग 4 से 6 घंटे की जा रही है। इससे शहरी इंतहाई परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, आप सर, इस गर्मी के मौसम में वापडा की लोड शेडिंग की वजह से हम बहुत परेशान हैं और वापडा की गैर एलानिया और गैर यानी कि वापडा की लोड शेडिंग की वजह से तमाम कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं, घरों में बच्चे परेशान हैं। तो हमारी हुकूमत के पास तो बिजली पूरी है, मगर ये वापडा वाले बगैर बताए ये बिजली बंद कर रहे हैं, ये इनकी नाअहली है। प्लीज़ हमें जो है ना बिजली पूरी की जाए ताकि आवाम परेशान ना हो। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इस शिद्दत की गर्मी में हम लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील है कि खुदारा इस गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे क्या आप भी फलों के शौकीन हैं। फलों के बादशाह आम ने मार्केट में एंट्री दे दी है। आम की एंट्री के साथ ही मार्केट में दूसरे फलों की अहमियत कम हो गई है। मनपसंद और दुसहरी अनवर राठौर और सिलहड़ी आम ने भी अपनी मिठास और खुशबू के जलवे हर तरफ बिखेर दिए हैं। शहरी भी इस खूबसूरत फल के शानदार अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं। खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। मैसूर गुन, खुशबू और खुशनुमा रंगत आम तमाम फलों का बादशाह कहलाता है और अब यह बादशाह बागात से शहरों की दुकानों और ठेलों पर मुंतकिल हो चुका है। अपने जायके, ग़िज़ाइयत और खुशबू की वजह से ये मुनफरिद फल शहरियों की तवज्जो का मरकज है। शहरी गर्मी के मौसम में फलों के बादशाह आम की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं आम उनका मनपसंद फल है, गर्मियों में ठंडे करके फैमिली के साथ बैठ कर खाते हैं। आम आ गया मार्केट के अंदर, माशाल्लाह आम लेने आए हैं हम। खरीदार अपने दोस्तों को भी गिफ्ट भेजे, आप खुद भी खाए। ये फल बहुत फलों का बादशाह है आम। और आम्बों का फल अनवर लटोरे वो हम बहुत शौक से खाते हैं, हमारा पसंद का फल है। फल फरोश कहते हैं कि आम खाने के शौकीन साल भर आम का इंतजार करते हैं। आम जो होता है ना गर्मी में ज्यादा खाया जाता है और फलों की जो होती है ना मकदार कम हो जाती है बिकना ना, आम ज्यादा खाया जाता है। तो ज्यादातर लोग शेरी जो होते हैं ना आम को पसंद करते हैं। जो शेरी होता है चौसा आएगा, 12 नंबर लटोर होता है, फजरी होता है और काला चौसा आता है, लेट वैरायटी, काफ़ी यानी कि किस्में आती हैं आम की। गर्मियों की सौगात माने जाने वाले फलों का बादशाह शहर में जगह जगह ठेलों और दुकानों पर फरोख्त के लिए मौजूद है। आम फलों का बादशाह है और बादशाह सलामत फल की हर दुकान पर मौजूद है। आम की दिल ललचा देने वाली खुशबू आम के शायकीन को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद हाथों हाथ बादशाह सलामत को खरीदती नजर आ रही है। कैमरामैन मंसूर अहमद के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और खबर शामिल करेंगे तोसा शरीफ से, जहां टिब्बी कैसरानी नातकानी रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। 2 मोटरसाइकिलों के टकराने से 3 अफराद जहां बहक और 3 जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों को रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोसा मुंतकिल कर दिया। अलमनाक हादसे के बाद इलाके में सोग का माहौल है। हादसे में जहां बहक होने वाले अफराद की उम्रें 20 से 30 साल तक थी। हादसे की वजह से तेज रफ्तारी की वजह बताई जा रही है।
खबर शामिल करेंगे पसरोर से। पसरोर का रिहायशी सियालकोट में ट्रक उलटने से जाँ भाग हो गया है। आपको बताएंगे हादसा सियालकोट डिफेंस रोड पर पेश आया। 2 अफराद ट्रक के नीचे दबकर जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू 1122 ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सियालकोट हादसे में जाँ भाग जवान का ताल्लुक कोटली चौहोर जबकि दूसरे का डस्का से था। और ये आपको बताएंगे जिला इंतजामिया जंग कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। 1565 कनाल सरकारी अराजी और वागुजार करा ली और वागुजार सरकारी ज़मीन की मालियत 55 करोड़ रुपए बनती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया जंग की कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी ज़रई ज़मीन वागुजार करा ली जबकि मौजू नानक सर बाग से भी 2 कनाल 8 मरला सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुस्लिम लीग नून वजीराबाद के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अजहर चीमा की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक MNA डॉक्टर निसार चीमा, मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर चौधरी मुस्तसर अली गोंदल जबकि चौधरी इम्तियाज़ अजहर बांगड़ी, अरसलान बलोच, सिटी सदर नून लीग मीर माजिद अली सालार, सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान समेत दीगर अफराद की कसीर तादाद में शिरकत थी। इस मौके पर मुकर्रिरीन का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा मुस्लिम लीग नून की मुल्क से वफादारी और मोहब्बत की गवाह है। हम 28 मई वाले मुल्क के मुहाफ़िज़ और पाकिस्तानी अवाम के वफादार के तौर पर याद रखे जाएंगे। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मीरपुर खास सरकारी सरपरस्ती में म्यूजिकल नाइट के बेहुदा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आपको बताएंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईम रहमान की मुल्कगीर अपील पर मदीना मस्जिद चौक पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और ज़िला इंतजामिया की जानिब से म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से मकामी अमीर हाजी नूर इलाही मुगल, जफ़र इकबाल मुजाहिद, डॉक्टर मसूद अब्बास, इरफान कुरैशी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि शदीद धूप और गर्मी के बावजूद मुजाहरे में शहरियों और कारकुनान जमात इस्लामी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने जिला इंतजामिया से बेंगो फेस्टिवल में म्यूजिकल नाइट के प्रोग्राम को फौरी मनसूखी का मुतालबा किया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे खानेवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी उसामा फजल ने वोकेशनल कॉलेज का विजिट किया। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हदायत दी गई है कि पंजाब भर को हुनरमंद बनाया जाए। तो इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम नून के MPA उसामा फजल ने जो है वो वोकेशनल कॉलेज का जो है विज़िट किया है, जहाँ पे जो है वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्ताह किया। तो बात करते हैं उसामा से। सर बताइएगा, आपने वोकेशनल कॉलेज का विज़िट किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिल्कुल वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक कि पंजाब के बच्चों को हुनरमंद बनाया जाए, उस सिलसिले में ही हमारा ये एक दौरा था आज वोकेशनल इंस्टीट्यूट खानेवाल का, जो मेन लाहौर मोड़ पे वाक़ है। इसमें एक दो बस मामलात हैं। अब वाटर फिल्ट्रेशन का आज हमने इफ्ताह किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं करती और उनको एक बेसिक एजुकेशन दी जाती है, वो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। और क्योंकि हर तरह के हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विज़िट किए हैं यहाँ पे, AC फिटिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कंप्यूटर लैब्स हैं यहाँ पे, इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कमी है और ग्रेव कमी है और बड़ी आउटडेटेड बिल्डिंग्स हो चुकी हुई हैं। तो इसी सिलसिले का आज का ये दौरा था और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अपनी वज़ीर आला से कि जिस तरह ही हम निशानदेही करेंगे, उनको एक रिपोर्ट अब हम बना के भेजेंगे
तो उस पर फ़ौरन अमल होगा, ताकि ये बच्चे जिन्होंने कल को हमारा एक तरह से फ्यूचर हैं, जिन्होंने एक अच्छे स्किल के साथ और मामलात के साथ हमें आगे लेके चलना है, उनको हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे सकें। थैंक यू जी। पाकिस्तान मुस्लिम नून के MP उसामा फजल का ये कहना था कि जो भी मसले मसाइल है वो वज़ीर-ए-आज़म के आगे पेश किए जाएंगे। जी आपको बताएंगे चीचावतनी में खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं मियां इरफान से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह चीचावतनी में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स कफ़ालत की रकम साफ़ और शफाफ तरीके से अदायगी का सिलसिला जारी है। रकम की वसूली के लिए खवातीन ने कायम करदा सेंटर का रुख कर लिया है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं यहाँ पे रकम वसूली के लिए आए हैं, क्या मुश्किलात तो नहीं आ रही? नहीं, हमें कोई भी मुश्किलात नहीं है, ठंडा पानी है, हमें छाँव मिल रही है और पंखे भी लगे हुए हैं, हर चीज़ की सहूलत है। हम दूर से आते हैं जी। यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला मौजूद है, पानी का इंतज़ाम है, साय का इंतज़ाम है और बहुत ही शफाफ और साफ़ तरीके से पेमेंट हो रही है। जी, जैसा कि असिस्टेंट फील्ड का कहना था कि यहाँ पे बल्दिया का अमला भी मौजूद है और रेस्क्यू 1122 का भी अमला मौजूद है और फैसल शहजाद DPO साहिवाल की जानब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़, चीचावतनी। और यहाँ आपको बताएंगे फतेहपुर वार्ड नंबर 6 के रिहायशी बाबा अयूब कोयती ने गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर लिया की खुली कचहरी में 3 अल्फाज पर दरख्वास्त दी, जिसमें शहरी ने लिखा कि हमें जीने दो। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, बताइएगा। आज हम फतेहपुर में मौजूद हैं, ये वार्ड नंबर 6 है, गली हाजी कोयती वाली। तो आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि सर ऐसा क्या जुल्म हो गया, ऐसा क्या मसला बन गया कि आपने लिख दिया कि मुझे जीने दें। कल आपने एक एप्लीकेशन दी है तो उसका मौक़िफ़ आपने अपनाया कि मुझे जीने दें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इससे पहले 35 अपना वो दे चुका हूँ दरख्वास्तें, उसमें मैं पूरी डिटेल लिखे करता था। आखिर मैं तंग आके मैंने कहा कि मैं लिखूँ कि हमें जीने दो। ये आप चेक कर लें, यहाँ ये मेरे घर में अंदर पानी है, मेरी दीवारें जाके चेक कर लें और यकीन करें कि हम मच्छरों से रात को मरते हैं। हम खाने पीते घर के होते ज़्यादा, तो मैं अपने घर एक AC ना लगवा लेता, ना कोई AC है, वाटर कूलर पे हम काम कर रहे हैं अपना। ये लोगों ने हमें जीना हराम, हमारे टैक्सों से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, मगर फिर भी ये हम लोगों को जलील करते हैं। जी देखें, ये वार्ड नंबर 6 के बुज़ुर्ग थे, मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना यही था कि 12 दरख्वास्तें देने के बावजूद भी म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं उनके कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। AC साहिबा को भी कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब को भी दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन जो हमारा मसला है उस पर कोई काम नहीं हो सका। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पाकपतन पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने जाली पानी की बोतलें पकड़ ली हैं। होता बाईपास पर लोड रिक्शे की चेकिंग की गई, जिसमें से 994 लीटर गैर मियारी मुज़र सेहत ड्रिलिंग वाटर जब्त कर लिया गया है। आपको बताएंगे कि पाकपतन पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने होता बाईपास केमियर रोड पर लोडर रिक्शे की इंस्पेक्शन के दौरान रिक्शे से 994 लीटर जाली पैकिंग की कई बोतलें बरामद की गई हैं, जो मुज़र सेहत और हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों का बाइस थी। बोतलों पर जाली लेबलिंग और ब्रांडिंग की गई थी। जाली पानी की बोतलें मार्केट में फ़रोख्त के लिए सप्लाई की जा रही थी। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाजी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी इंसानी जानों से खेलने की कोशिश करेगा सख्त एक्शन लिया जाएगा।
और यह अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गुजरात महला इस्लामपुरा लाला मूसा के मकान में खौफनाक आतिशज़दगी के बाइस आग में झुलसकर 2 बच्चे जाँ भाग जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। मरने वाले बच्चों की शनाख्त 8 साला मुस्कान, 6 साला मूसा के नाम से हुई। 60 साला नईम का जिस्म भी पूरी तरह जल गया। रहमतुल्लाह तैयब और अब्दुल रहमान भी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। तमाम जख्मियों को DHQ अजीज़ भट्टी मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने से हुआ है। हंसते बसते घर में सिर्फ मातम बच गया। जलने की वजह से 4 मरीज शदीद जख्मी थे जिनको अजीज़ भट्टी अस्पताल गुजरात से लाहौर रेफर कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे हाफिजाबाद में एक और हवा की बेटी ज़्यादती का शिकार हो गई। 62 मुलज़मान FIR दर्ज होने के बावजूद खुलेआम दंदनाते फिर रही हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के मोहल्ला अख्तर टाउन में, जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक और हवा की बेटी के साथ उसके ही घर में जिनसी ज़्यादती की गई। मुतासरा खतून की जानिब से पुलिस में FIR तो दर्ज कर ली गई है मगर उसका मुलज़म बासर होने की वजह से अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। हमारे साथ मुतासरा खतून मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। मैं हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ भाई, मैं घर च बिल्कुल कली हाँ। मेरे मियाँ बाहर होंदे बाहर दे मुल्क, मेरे बच्चे आ छोटे छोटे, मेरे ना ज़बरदस्ती की गई है गन पवैन नाल। एक चीमा फैज़ चीमा है, 2 बंदे नाल होर सी, ज़बरदस्ती करके चले गए। मेरी FIR दर्ज हो गई है, मेरे मुलज़म नहीं फड़न दे। मेरी अपील है मरियम नमाज अगे, सब वज़ीर आला अगे, DPO तक कि मेरा मुलज़म फड़ो। मेरे बच्चियां नूं धमकियां लाण दे, मैनूं धमकियां लाण दे, तुहानूं मार देना है, तेरे बच्चियां नूं मार देना है। साडे नाल सुलह ना कीती ते तुहाडी मेहरबानी है मरियम नमाज, मेहरबानी तुहाडी कि एक औरत होने दे नाम ते मेरी मदद करो। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा खतून की बात सुनी। उनका भी यही कहना था कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से और DPO हाफिजाबाद से अपील है कि मेरे मुलज़म को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जी खबर शामिल करेंगे सराय आलमगीर से पुलिस ने जराइम पेशा अफराद और नाजायज़ असला बरादरों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अगवा के मुकदमे में मुलविस 2 मुलज़मान को गिरफ्तार करके मगवी कासिम जहूर को बाजियाब करवा लिया और मुलज़िम से असलहा बरामद कर लिया। जबकि SHO थाना बोलानी गुलाम मुर्तज़ा ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मुलज़िम अली रज़ा को गिरफ्तार करके मुलज़िम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया और मुलज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। आपको बताएंगे डेरा गाजी खान इंचार्ज चेक पोस्ट गाजी घाट फारूक अहमद खान चुगताई की स्मगलर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि लाखों रुपए का नॉन कस्टम अशिया पकड़कर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सईद खान। डेरा गाजी खान चेक पोस्ट गाजीघाट के इंचार्ज फारूक अहमद चुगताई ने जब से चार्ज संभाला है स्मगलरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। फारूक अहमद चुगताई स्मगलों के लिए ड्रोना ख्वाब बनते जा रहे हैं। पिछले दिनों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए नॉन कस्टम अशिया जिनमें सिगरेट, ईरानी तेल शामिल है पकड़ कर कस्टम के हवाले कर दिया। मई के दूसरे हफ्ते में 23 लाख रुपए के जैद मलियत का सामान अलफरीद कोच से पकड़ा था। एक और कार्रवाई में एक वैगनार कार से लाखों रुपए के सिगरेट पकड़कर गाड़ी सामान कस्टम के हवाले किया था। ईरानी तेल से स्मगलों पर कारी जरब लगाई। एक टैंकर जिसमें 70,000 लीटर ईरानी तेल था पकड़कर कस्टम के हवाले किया। गुज़श्ता रोज भी एक कार को रोक कर इसमें से लाखों रुपए के गैर मुल्की सिगरेट पकड़े, जबकि सुबह सवेरे एक डाला जिसमें सैकड़ों लीटर ईरानी तेल था पकड़कर कस्टम हकाम के हवाले कर दिया। इस मौका पर इंचार्ज चेक पोस्ट गाजीघाट फारूक अहमद चुगताई का कहना था कि स्मगलरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, चेक पोस्ट बवाटा, राखी घाट, चेक पोस्ट सखी सरवार और दूसरी कई चेक पोस्ट किस तरह क्रॉस करते हैं। इन कार्रवाइयों के बाद बड़े बड़े स्मगलरों ने भी सर जोड़ लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि ये चेक पोस्ट पुल गाजीघाट किस तरह क्रॉस करनी है। ये आने वाला वक्त तय करेगा। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान।
जिसका समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रुकनी डकैत 3 गैंग जबकि 9 मनशियात फरोशों समेत 16 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 6 किलो से जायद चर्स, 23 लीटर शराब, असलाह शराब बरामद कर ली गई। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया गया। DPO नारोवाल ने अपनी इस अज़म का इजहार किया है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताएंगे कसूर में थाना सदर के इलाका चराग शाह और रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से ट्रैकर ड्राइवर मौके पर जाँ बहक जबकि हेल्पर शदीद जख्मी हो गया है। जाँ बहक अब्दुर्रहमान जख्मी शख्स निजी भट्टा से ईंटों की ट्रॉली लेकर लाहौर जा रहे थे। डाकुओं ने वारदात के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर और हेल्पर को सीधी फायरिंग की है। जाँ बहक अब्दुर्रहमान की लाश जबकि जख्मी हेल्पर को बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस की अपील की है। इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।